एक गांव में शंकर नाम का एक छोटा व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत समझदार था। गांव में अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वो शंकर के पास आते थे। शंकर उनकी समस्याओं का समाधान करता था। शंकर के बेटे का नाम अनमोल था। वो शंकर से भी समझदार था। एक बार अमोल शंकर से, पिताजी, आप ऐसे और कितने दिन ये नमकीन गांव गांव घूम के बेचोगे? पुराने जमाने के व्यंजनों से अब सब उब गए हैं। अब कोई इन्हें खा नहीं रहा है। आप एक सैंडविच का व्यापार शुरू कीजिए। उसे बनाना बहुत आसान है। हम हेल्दी सैंडविच भी बना सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत चाव से खाते हैं। हमारे गांव में सैंडविच नहीं मिलते हैं कहकर लोग बहुत मायूस हैं। सैंडविच का व्यापार हमारे गांव में ही रहकर कर सकते हैं, कहा। शंकर तब, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। कल ही शहर जाकर सैंडविच के व्यापार के लिए जरूरतमंद सामान खरीद कर लाएंगे, कहा। अगले दिन शंकर अमोल शहर जाकर जरूरतमंद सामान खरीदकर जंगल के रास्ते से अपने गांव को लौट आने लगे। तभी उन्हें कोई उनका पीछा कर रहा है कहकर शक होने लगा और वो तेजी से चलने लगे। उनका पीछा करने वाला भी तेजी से चलने लगा है कहकर उन्हें समझ आ गया और वो दोनों पीछे मुड़कर देखे। उनके पीछे एक बड़ा राक्षस रुकिए 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 कहकर उनका पीछा करने लगा। उस राक्षस को देखते ही दोनों डरकर भागने लगे। वो राक्षस तब, रुकिए रुकिए, मुझे बचाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचाइए, कहा। दोनों रुककर पीछे मुड़े। राक्षस उसे बचाने के लिए उनसे क्यों पूछ रहा है कहकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शंकर राक्षस से, देखने में तुम एक बड़े आकार के राक्षस हो, हम मिले तो हमें पकड़कर नहीं खाओगे कहकर क्या गारंटी है, कहा। वो राक्षस तब, मेरा आकार देखने के लिए ऐसा है, मगर मैं मांसाहार नहीं खाता। एक मुनीश्वर के श्राप के वजह से ऐसे बन गया हूँ। मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता हूँ। ये जानकर सब मुझे बहुत सता रहे हैं। पड़ोस गांव के शरारती बच्चे मुझे ढूंढ ढूंढ कर पत्थरों से मार रहे हैं। इस बड़े आकार के कारण कहीं छुप भी नहीं पा रहा हूँ। देखिए मेरे शरीर पे कितने घाव हैं। किसी पेड़ पे चढ़ने के लिए सोचूं तो डालियां टूट जा रही है। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब तक मुझे सबकी नजरों से बचाकर मेरी मदद कीजिए। आप मुझे जो भी खिलाओगे मैं वो खाऊंगा, कहा। शंकर और अमोल को उस पे दया आई। शंकर तब, श्रावण पूर्णिमा को आने में और 3 महीने हैं। तब तक तुम्हें हम कैसे छुपाए? तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है। हमारे घर में कदम रखोगे तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। एक दिन भी काम नहीं किया तो हमारा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। एक नया व्यापार शुरू करने के लिए ये सामान ले जा रहे हैं, कहा। अमोल तब, पिताजी, मुझे एक उपाय सूझा है। मेरे कहे जैसे किए तो हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा और हम इस राक्षस को बचा भी सकते हैं, कहकर शंकर को अपना प्लान समझाया। शंकर तब, तुम मुझसे भी बड़े समझदार हो बेटा। ठीक है, वैसे ही करेंगे, कहा। अगले दिन शाम को शंकर और अमोल राक्षस की मदद से एक बड़ा सैंडविच हाउस बनाए। वो राक्षस उस सैंडविच हाउस में छिप गया। शंकर उस सैंडविच हाउस के सामने अपना सैंडविच का व्यापार चलाने लगा। उस बड़े से सैंडविच हाउस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। वहां पर आए लोग शंकर के पास सैंडविच खरीदकर खाने लगे। शंकर के बनाए सैंडविच बहुत स्वादिष्ट होने के कारण उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। रात को जब सब चले जाते थे तब शंकर और अमोल उस राक्षस को खाना खिलाते थे। ऐसे 3 महीने बीते। 3 महीनों में ही शंकर का व्यापार बहुत मशहूर हुआ। श्रावण पूर्णिमा के दिन शंकर और अमोल खाना लेकर उस राक्षस के पास गए। वो राक्षस खाना खाते ही एक देवता के जैसे बदल गया। शंकर और अमोल को नमस्कार किया और आज से मैं श्राप से मुक्त हूँ। इतने दिन मुझे आश्रय देकर आपने मुझे बचाया है। आपको कौन सा वर चाहिए पूछिए, कहा। शंकर तब, हमें कोई वर नहीं चाहिए स्वामी। आपके वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, कहा। वो देवता उन दोनों को आशीर्वाद देकर, आप ऐसे ही दूसरों का भला करते हुए
हुए जीते रहो। कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाया। बस वहाँ पर एक सोने के सिक्कों का ढेर प्रकट हुआ। देवता इन पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। कहकर वहाँ से गायब हो गया। शंकर उस सैंडविच हाउस के सामने सैंडविच बेचने लगा और गरीब लोगों की मदद करते हुए खुशी से जीने लगा।